A very good morning to all of you. Welcome back to our classes. That is Vasudha Singh's spoken English classes. Okay. So आज हम पढ़ेंगे जितने भी टेंसेस के कॉन्सेप्ट हमने पढ़े उसको अब वन बाय वन हम पढ़ेंगे. ओके. आई मस्ट मेक वेरी क्लियर, आप लोगों को ये बता दें बेटा कि इसके पहले टेंसेस के प्रॉपर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले जो लेक्चर्स हैं वो उसके पहले हमने 4 लेक्चर्स ऑलरेडी टेंस पे कवर किए हुए हैं. ठीक है, जिस पे हमने टेंसेस का पूरा कोर कॉन्सेप्ट समझा कि टेंसेस इज डिवाइडेड इनटू टाइम, वर्क एंड एक्शन. ओके, ये हमने पढ़ा ये कॉन्सेप्ट along with the concept of BODMAS and grammar. What was BODMAS? BODMAS was form of be, है ना, form of be, form of have, form of d, main verb, auxiliary verb and subject verb agreement. Okay, third being regular and irregular verbs, है ना. Regular verb was being ed लगा के, है ना, work, worked, water, watered, like this. Irregular verb like go, went, gone, run, ran, run. Okay, like this. Cut, 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 put, shut, shut and all. So based on all these concepts, putting them together, सारे concept verb के और tense के टाइम, वर्क और एक्शन के पढ़ने के बाद हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट को मर्ज करके पैरेलल सारे 12 के 12 सेंटेंस एक साथ पढ़ लिए थे. ठीक है. ओके, नाउ इट्स द टर्न. आज हम पढ़ेंगे हर एक टेंस को सेपरेटली वी विल डील. ओके, चलिए. सो फटाफट आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें क्या क्या बताता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे पहले हमें बताता है या इट एक्सप्रेसेस इंपॉर्टेंट जो हैबिचुअल या डेली रूटीन है हमारा. ओके, जो भी हमारा डेली रूटीन है वो बताता है. फॉर एग्जाम्पल, आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली. चिल्ड्रन go to school daily, है ना. या प्रियंका goes to college daily. Okay, like this. For universal truth मतलब जो परम सत्य है पूरा यूनिवर्स के लिए जो सेम है ना. For example, the sun rises in the east, the sun sets in the west, the earth revolves around the sun, the earth rotates on its axis, है ना. ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, परम सत्य है. थर्ड कुड बी द स्टेटमेंट या जो चीज बिल्कुल सही है, द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स चिर्प्स, चिड़िया चहचहाती हैं, है ना. बर्ड्स चिर्प्स. मंकी चैटर्स. हॉर्स नेज, हिनहिनाना, है ना. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. ठीक है. और क्या चीजें इस तरीके से, देर आर सो मेनी थिंग्स, देर आर बेसिकली 5 थिंग्स विच इज एक्सप्रेस्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. वी विल बी डीलिंग विद वन बाय वन, एक एक करके हम पढ़ेंगे. हाँ, इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट फ्यूचर इवेंट्स जो होने वाले हैं. ठीक है, या इवेंट्स या एक्शंस जिसका कोई टाइम रेफरेंस नहीं है. जैसे वो खाता है, हाँ, ही ईट्स. ओके, कोई एज सच विदाउट एनी टाइम रेफरेंस वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. चलिए एक एक करके वी विल लर्न इट. सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस रेगुलर और हैबिचुअल एक्शंस. ठीक है, जो डेली होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन गो टू द स्कूल. बच्चे स्कूल जाते हैं. प्रिया या चाइल्ड
goes to the school. Hope, यहां मैंने go क्यों लिखा है और यहां मैंने goes क्यों लिखा है, ये कॉन्सेप्ट मस्ट बी वेरी क्लीन एंड क्लियर टू यू ऑल. ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत बार रिपीट किया है एंड दिस इज बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. ठीक है. When the subject is plural, verb will be plural. When the subject is singular, verb will be singular. बस the last concept of bird, mouse का S for subject verb agreement. Okay? ये था. So this is done. Yeah, I go for morning walk daily. I go for walk daily. Okay? फाइन. बात समझ में आई. ओके, लेट्स कम टू यूनिवर्सल ट्रूथ. ठीक है. जो परम सत्य है. क्या परम सत्य है? द सन राइजेस इन द ईस्ट. ये तो बिल्कुल सही बात है. द सन राइजेस इन द ईस्ट. सूरज पूर्व की दिशा से उगता है. ओके. और the earth rotates on its axis. अपनी ध्रुवी पर रोटेट करती है on its axis. Okay? Is done? Okay? चलिए, स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू, जो हमेशा सही है. ठीक है. चिड़िया चहचहाएंगी, हिनहिनाएंगी तो नहीं ना. बस यही बात है. बर्ड्स chirp. Okay. Horse neighs. Done. Okay. Events or actions or situations without any time reference. ठीक है. बिना किसी टाइम रेफरेंस के ऐसी चीजें हमें बताना है. ठीक है. My parents live in भरतपुर. मेरे पेरेंट्स भरतपुर में रहते हैं. ओके. माई पेरेंट्स लिव इन भरतपुर. इज ओके. डन. इसमें इज ऑफ नो टाइम रेफरेंस. रहते हैं. ठीक है. प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है. या प्रिया रीड्स नॉवल. प्रिया रीड्स नॉवल. प्रिया नॉवल पढ़ती है. ओके. कोई फ्यूचर इवेंट्स के बारे में हमें बताना है. फॉर एग्जाम्पल, फादर लीव्स फॉर मध्य प्रदेश. MP is a short form of मध्य प्रदेश. नेक्स्ट संडे. होप दिस इज क्लीन. ये बात आपको समझ में आ गई होगी. प्लीज डू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द बोर्ड. ओके. इज इट क्लियर टू एवरीवन? डन. ओके. चलिए. ओके. चलिए, अब बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है, हम सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझने का प्रयास करेंगे. ठीक है. कंसिडरिंग ये हमने आपको दिया है करने के लिए. यू हैव टू डू योर ओन. देखिए, कंसिडर करिए कि यहाँ का सब्जेक्ट कुड बी ही, शी, इट, मतलब सिंगुलर है ना. तो आप बताइए ये क्या हो जाएगा. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, तो ये जो एक्शन वर्ड्स लिखे हैं ये क्या हो जाएंगे. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एक्शन वर्ब भी सिंगुलर हो जाएंगे. कैसे सिंगुलर हो जाएंगे? फ्लाई विल बिकम फ्लाइज, FLIES. कैच विल बिकम कैचेस. सिंग विल बिकम sings. Enjoy will become enjoys. Write will become writes.
होप दिस इज क्लियर. बात समझ में आई? Fly became flies, catch became catches, sing became sings, enjoy became enjoys, ride became rides. Okay? चलिए. Now subjects are plural. Now subjects are plural. ठीक है? फिर हम कैसे करेंगे? सब्जेक्ट ये जो लिखा है ना, सब्जेक्ट्स आर प्लूरल कंसिडर कर लीजिए. ठीक है? देखिए, टीचर्स, ऑथर्स, सिंगर्स, बर्ड्स, शिप्स. इट्स SHIPS, शिप्स. ठीक है? सो टीचर्स प्लूरल है ना, तो वर्ब विल बी प्लूरल. टीचर्स टीच. ओके? टीचर्स टीच. Authors write. Singers sing. Birds chirp. या fly, कुछ भी लिख सकते हैं आप. Ships sail, sorry. बात समझ में आ गई आप लोगों को? Is it okay to everyone? चलिए, इसको मैच करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड कि मैच आपको समझ में आया कि नहीं. यू हैव टू मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड. ओके? स्टार्स. पहले मैं पहला कॉलम रीड करती हूँ, देन आई विल बी रीडिंग सेकेंड कॉलम. फर्स्ट कॉलम बीइंग स्टार्स, सेकेंड द बिग स्टार, थर्ड फिशरमैन, फोर्थ द फिशरमैन, फिफ्थ द बेबीज, सिक्स बेबी. बात समझ में आई बेटा? अब आपको ध्यान रखना है कि दीज आर द सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट है. जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब हमारा वर्ब प्लूरल हो जाएगा. बहुत छोटा और प्यारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ध्यान रखने की बात है. ओके? चलिए फटाफट हम करते हैं. ओके? स्टार्स plural, stars plural, then twinkle in the sky or twinkles in the sky. आप बताइए, it's twinkle or twinkles in the sky? हाँ, stars है तो it will twinkle in the sky. This is first. Stars twinkle in the sky. अगर it is written this big star, simple a star, मतलब singular है, then twinkles in the sky. Hope this is clear. है ना? बात समझ में आई? Third is fishermen. Plural. Sub verb will be plural. Fishermen catch fish. Fourth, the fisherman. Singular. Verb will be singular. The fisherman catches fish. Okay? Babies. Plural. Verb will be plural. The babies laugh heartily. 6, baby. Singular. Subject will be, plural. Verb will be singular. Baby cries bitterly. Hope this concept is clean and you understood. देखिए फटाफट आप देखें. If you are having any doubt, please do comment in comment section. Okay? चलिए फटाफट हम रिकॉल करते हैं what we have studied. हाँ? Simple present tense है ना? Simple present tense expresses या tells us about the regular या habitual action. Okay? For example, I go for a walk every morning. Done? Second could be universal. It expresses universal truth. The sun rises in the east and sets in the west. Okay? Or the earth revolves around the sun. Yeah, the earth rotates on its own axis. Okay? Third could be the thing which is true. For example, birds chirp, monkey chatters. ठीक है? Duck quacks and all.
इवेंट्स, सिचुएशंस और कोई भी सिचुएशन, कंडीशन विदाउट एनी टाइम रेफरेंस. माई पेरेंट्स लिव इन रिवा. ओके. फ्यूचर इवेंट्स. माई फादर विल लीव फॉर मध्य प्रदेश नेक्स्ट संडे. ओके. चलिए, देन ये सारी 5 वेज हैं वेयर simple present tense is used to be expressed. Or the most important thing which we have to keep in mind is the concept of subject verb agreement, जिसका हमने फटाफट ये सारे concept पढ़े. जब subject will be singular, when subject is singular, verb will also be singular. When subject is plural, verb will be also प्लूरल. मीन्स सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हमें ध्यान रखना है. ठीक है. बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट वी हैव कंप्लीटेड दिस स्मार्ट मैचिंग, मैच कॉलम, मैच विथ कॉलम A with B. होप दिस concept of simple present tense is clear to everyone. ठीक है. नाउ बेटा start framing sentences, start speaking sentences. ठीक है. अब no excuse could be given. कोई भी excuse आपको नहीं देना है. अब आपको बहुत सारे concepts आ गए हैं. ठीक है. Now you have to focus, you have to create your own aura, you have to create your own environment to speak. आप आपस में बनाइए, आप siblings के साथ मिलके बात करिए. Talk to your parents, talk to your cousins, and you talk to your friends, है ना? And create an environment for yourself. No one is going to create environment for you, because our goal is shoot for the moon. Sooner or later, we will learn how to talk. And one important announcement: very soon I'll be taking online classes. ठीक है, live classes हम लेंगे. Okay. Hope this class is clear to everyone. Please do keep tuned, keep enjoying. Love you all. Bye-bye.